साकिब भाई, प्राइस बांड के अंदर बहुत सी चीज़ों की मफासद और गलतियां मौजूद हैं। ये जुआ भी है और इसमें सूद भी है, इसमें ज़रर भी है, इसमें हराम भी है। बहुत सी इसमें तफसील मौजूद है, तफसीली फतावे इस पे छप चुके हैं, आप देख लेना। तो इसीलिए इन तौर पे प्राइस बांड को रखना गलत है, हराम है, नाजायज़ है। प्राइस बॉन्ड का जो मुनाफा है वो भी सूद है। प्राइस बॉन्ड लेना हलाल है या हराम, और प्राइस बॉन्ड पर मिलने वाला इनाम हलाल है या हराम, ये मसला हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, प्राइस बॉन्ड दो तरह के हमें नजर आते हैं। एक प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है 40,000 रुपए वाला, जिसमें इनाम लगने के चांस भी होते हैं, और दूसरा इसमें हर महीना ब महीना, क्वार्टर ब क्वार्टर, सेमी एनवली या एनवली सूद भी मिलता है। ये वाला प्राइस बॉन्ड तो हराम है मुत्तफ़िक़ा तौर पर। किसी मसलक का, किसी आलिम का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि इसमें बाकायदा सूद की शर्त होती है कि ये 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड ले लें तो आपको काइबोर प्लस इतना इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपका इनाम भी लग सकता है। तो ये तो सूद है और हराम, कतई हराम है, बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरे प्राइस बॉन्ड वो हैं जिनमें कोई एनुअली या मंथली या क्वार्टरली सूद की कंडीशन कुछ भी नहीं होती, सिर्फ इनाम होता है। अगर नंबर निकल आया तो इनाम मिलेगा, नहीं आया तो 10 साल तक आपका बॉन्ड पड़ा रहे, वो 200 का बॉन्ड है, वो 200 का ही रहेगा, कोई इजाफी पैसा उस पर आपको नहीं मिलेगा। मिलना हुआ तो 10 साल में 2 मरतबा भी बॉन्ड लग जाएगा, और नहीं मिलना हुआ तो 20-20 साल तक वो बॉन्ड वैसे ही पड़ा रहेगा, कोई इनाम उस पर नहीं मिलेगा। अच्छा, इन प्राइस बॉन्ड के अंदर फिर दो मौक़िफ़ हमें नजर आते हैं। एक देवबंद का मौक़िफ़ है और एक बरेलवी उलमाए किराम का मौक़िफ़ है। देवबंद का मौक़िफ़ यह है कि ये वाले प्राइस बॉन्ड भी हराम हैं, नहीं ख़रीदे जा सकते, और इनका इनाम भी जायज़ नहीं है। और वो कहते हैं कि ये जो इनाम है या ये जो प्राइस बॉन्ड हैं, ये भी सूद है या जुआ है, लिहाजा ये वाले प्राइस बॉन्ड का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। इनाम लग जाता है तो वो इनाम भी हलाल नहीं होगा। दूसरा बरेलवी उलमाए किराम का मौक़िफ़ है, और वो क्या है, वो कहते हैं कि ये वाले प्राइस बॉन्ड जिसमें कोई कंफर्म्ड हर महीने या क्वार्टरली सूद ना मिलता हो, सिर्फ इनाम कभी मिलता हो कभी नहीं मिलता हो, ये वाले प्राइस बॉन्ड जो हैं वो लेना जायज़ है, बिल्कुल हलाल है, और इनका जो इनाम होगा वो भी बंदे के लिए हलाल होगा। वजह उसकी क्या है कि अगर ये हराम है, जैसे देवबंद हराम कहते हैं, तो दो वजूहात की बिना पर हराम होगा, या वो सूद होगा या जुआ होगा या दोनों होगा। हमारा ये मौक़िफ़ है कि प्राइस बॉन्ड में ना सूद का कोई माना पाया जाता है और ना जुए का कोई माना पाया जाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि सूद की डेफिनेशन यह है कि कर्ज पर मशरूत नफ़ा उठाया जाए, कंडीशनल नफ़ा उठाया जाए। कर्ज देते वक्त इस नफ़े को कंडीशन कर दिया जाए कि देना ही देना है लाजमी तौर पर। ऐसा कर्ज पर जो नफ़ा उठाया जाए वो हराम कतई है और सूद है। जैसे मैं किसी को 10 लाख रुपए दूं और 10% उससे मुनाफा हासिल करूं, तो ये मुनाफा कर्ज पर मशरूत नफ़ा है, हराम कतई है, सूद है, नहीं लिया जा सकता। हम कहते हैं प्राइस बॉन्ड में सूद की डेफिनेशन ही पूरी नहीं होती। वजह क्या है कि प्राइस बॉन्ड जब आप लेते हैं तो कोई कंडीशनल, कंपलसरी, मैंडेटरी नफा नहीं होता। नंबर निकल आया तो इनाम मिलेगा, नहीं निकल आया तो कोई इनाम 20-20 साल तक ना मिले, कोई उनको देना लाजिम नहीं है। ये मशरूत नफा नहीं है, ये कंडीशनल, परमानेंट या मैंडेटरी नफा नहीं है। कभी इनाम निकल आया, नहीं निकला तो नहीं निकला। तो सूद की डेफिनेशन तो इसमें पूरी नहीं आती। दूसरा है जुआ। जुए की डेफिनेशन यह है कि दोनों तरफ से माल लगा हुआ दांव पर, एक अपना माल हार जाए और दूसरा माल जीत जाए, इसको कहते हैं जुआ। जैसे लॉटरी का टिकट है, 1,000 रुपए की लॉटरी का टिकट लिया, लग गई तो 20 लाख मिल जाएगा, नहीं लगी तो ये 1,000 रुपए जाया हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से माल है, या इसका माल बर्बाद होगा और सामने वाले को लॉटरी लग जाएगी, या सामना वाला बर्बाद होगा और इसको लॉटरी लग जाएगी। दोनों तरफ से माल हो और एक माल बर्बाद हो और दूसरे वाले को लॉटरी का टिकट लग जाए, इसको कहते हैं जुआ। प्राइस बॉन्ड में जुए की डेफिनेशन भी पूरी नहीं उतरती, क्योंकि 200 का बॉन्ड 20 साल भी पड़ा रहे ना, वो सिफर नहीं होता, वो 200 के लेवल पर कायम रहता है। अगर ये होता ना कि अगर आपका नंबर निकल आया तो आपको 200 के बॉन्ड के 2 लाख मिल जाएंगे, और नंबर नहीं निकला तो ये 200 का बॉन्ड सिफर हो जाएगा, तब तो जुआ होता, हराम कतई होता, नहीं लिया जा सकता। क्योंकि लॉटरी का टिकट ही हो गया है 200 रुपए का, लगा तो 2 लाख रुपए, नहीं लगा तो जाया। लेकिन ये लॉटरी का टिकट इसलिए नहीं है, ये जुआ इसलिए नहीं है कि 200 का बॉन्ड विल ऑलवेज भी 200 रुपए, उसकी वैल्यू कभी भी घटती नहीं है। तो ना जुए की कंडीशन मीट हो रही है डेफिनेशन, ना ये मशरूत नफा है, हुकूमत कभी तोहफतन देती है कभी नहीं देती, तो ना ये सूद है ना ये जुआ है। हमारे नज़दीक बिल्कुल हलाल है। प्राइस बॉन्ड लेना भी जायज़, उसका कारोबार करना भी जायज़, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करना भी जायज़, उस पर मिलने वाला इनाम भी बिल्कुल हलाल, उससे हज भी किया जा सकता है, उम्रे भी किए जा सकते हैं, सारे सवाब के कामों में ये पैसा लगाया जा सकता है।